Hello everyone, welcome to your own learning YouTube channel that is the Learners B.Ed. So B.Ed स्टूडेंट्स कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप लोगों ने जो अपना B.Ed की पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दी होगी। ओके, अभी से जो है एकदम एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की वो लेके चलिए सो दैट एग्जाम्स जो है आपके मल्टीपल रिविजन्स हो पाएंगे। नहीं कि आप एकदम से एग्जाम आया और उसी टाइम पढ़ने बैठ रहे हैं। ओके, अभी से स्टार्ट करके चलेंगे तो एग्जाम में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, सो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो हम सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं। ओके, उसी से रिलेटेड। तो इस सब्जेक्ट की एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमें इस सब्जेक्ट में वो देखने को मिलते हैं जो कि हम डेली जो बेसिस पर हमने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए होंगे। ओके, तो उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर जो हमारी डेली लर्निंग होती है उन बेसिस पर क्या होता है, हम जो है आंसर को अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब आंसर लिखना ये नहीं कि अपने तरीके से कुछ भी लिख देना है। एक आंसर की एक प्रॉपर क्या होती है, टर्म्स होती हैं। उन टर्म्स से रिलेटेड जो है हमारी लर्निंग, हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो चीजें हम लिख सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, अगर आप इन केस मैरिड हैं तो मे बी आप इस आंसर को बहुत अच्छे से जो है अटेम्प्ट करेंगे इन योर एग्जाम। ओके, और अगर नहीं भी है तो क्या हो सकता है, अगर आप अपनी ही एक बचपन की लाइफ को अगर रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स या फिर अब हमारे पेरेंट्स ने हमारी अपब्रिंगिंग किस तरीके से की है, एक तो वो चीजें आ सकती है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप इन केस क्या है, हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हम डेली क्या है हमारे ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं स्पेशली घरों में और विद आवर पीयर्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, अब पेरेंटिंग स्टाइल तो बोल दिया, अब यहाँ से आपको जो है टॉपिक यहाँ पर पता चल गया कि जो आपका मेन टॉपिक जो हम आज कवर अप करने जा रहे हैं वो है पेरेंटिंग स्टाइल कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो हम आज बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल की कि उसका कॉन्सेप्ट जो है हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मेनली। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से हम अपनी डेली जो लाइफ है उसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं और उसको अपने एक्सपीरियंसेस को अपने इस क्वेश्चन के आंसर में कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, या फिर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो होती है क्वेश्चन की चेंज हो सकती है। ठीक है, जो मेन जो एग्जामिनर का मोटिव होता है पूछने का वो वही रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि क्या कॉन्सेप्ट आपको जो है कितना आता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको कितनी पता है और उससे रिलेटेड आपकी कितनी नॉलेज है। ठीक है, अब अपनी नॉलेज को अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो है एक बारी रीडिंग लेंगे और अपने वर्ड्स में लिखना चाहेंगे विद अ प्रॉपर इम्पैक्टफुल आंसर तो बहुत ही स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने लिखना होता है, स्पेशली जो आंसर में लिखना होता है वो आता है, और कॉन्सेप्ट भी जो बोलता है कि कॉन्सेप्ट या फिर मीनिंग। ठीक है, मीनिंग या कॉन्सेप्ट हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये देखेंगे। फिर उसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग की, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं हर एक की क्या होगी, कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है और कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें भी हमें इसमें पढ़नी होंगी। अब डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो एस्पेक्ट्स मतलब किन बेसिस पर जो है पेरेंटिंग की जाती है, स्पेशली एस्पेक्ट्स मतलब क्या बेस है टू डू द पेरेंटिंग। ओके, अब एक ये मीनिंग में तो एक ये वाली चीजें आ गई। नेक्स्ट जो मेन बात आती है वो आती है हमारी किस पर, डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। ओके, मीनिंग में यहाँ पर एक जो है आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें तो 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में तो किस तरीके से लगेंगे। एट मैक्स जो है आपने मीनिंग को कितना 1 और 1.5 पेज में कवर अप कर देना है एंड देन थोड़े से डिफरेंसेस बता देने हैं कि जो डिफरेंस होते हैं पेरेंटिंग में वो सब हम कवर करते हैं। ठीक है, और एस्पेक्ट्स देखते हैं।
बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो मैंने सीरीज लिखी है ये किस तरीके से लिखी है, एक टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या गिवन है, पहले वहां पर मीनिंग मेंशन कर दिया, डिफरेंसेस और आंसर। अब आप बात करेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसी के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक जो है वो प्रॉपर एक अच्छा आंसर जो है आपको लिखने के लिए गाइड कर पाए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं नो डाउट कि आपकी जो प्रॉपर गाइडेंस है बुक से ही आ रही है, बट कहीं ना कहीं खुद से भी आपको है एक इम्पैक्टफुल आंसर लिख कर आना है। तो क्या करना होगा, वहां पर सबसे पहले तो आप एक मीनिंग इंक्लूड करिए, एंड मीनिंग के बाद डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस वाला पॉइंट बाद में लेंगे, और एस्पेक्ट्स, इन तीनों पॉइंट्स को कहाँ पर इंक्लूड करना है। आफ्टर द मीनिंग आपको इंक्लूड करने हैं यहाँ पर पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग जो है मेनली इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। क्या टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, फर्स्ट जो स्टेप होगा वो एक्सप्लेन करेगा हमारे मीनिंग को, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा टाइप्स को। ओके, लेट मी राइट इट डाउन कि आपको एक अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि हम जो है क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। किस स्टेप से जो है हमें एक आंसर को अच्छे तरीके से लिखना है। पॉइंट्स हमें पता चल गए कि ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इनको हमें समझना है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक इम्पैक्टफुल आंसर, एक स्कोरिंग आंसर किस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। मीनिंग के बाद आती है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसमें ये कवर अप करना है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं क्या टाइप्स। टाइप्स की सिर्फ बात करें, अगर हम बेस की बात करें तो एस्पेक्ट आएगा, ठीक है। एस्पेक्ट देन टाइप्स। ओके, एस्पेक्ट मतलब बेस क्या है फॉर द पेरेंटिंग, एस्पेक्ट या फिर बेस ऑफ पेरेंटिंग जो है क्या है, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे टाइप्स पर कि टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग क्या है। फिर लास्ट में आएगा कि डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के बेसिस पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी चाइल्ड जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पर इन डिफरेंसेस के बेसिस पर क्या इम्पैक्ट रहता है ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करने, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ओके आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग और पेरेंटिंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट जो है हमें क्या बताना चाह रहा है। द टर्म पेरेंटिंग इज यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, इन ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट बात कर लेते हैं, द टर्म पेरेंटिंग इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उसी के लिए हमारा जो पेरेंटिंग स्टाइल के टर्म है यूज की गई है। तो पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ चाइल्ड, ओके, फ्रॉम बर्थ टिल द एडोलसेंस एज और द एडल्टहुड वी कैन से, ठीक है। So it is often done by parents. Okay. Up when the parents are unable to do such parenting or they don't want to do, then in that case क्या होता है, parenting is done by the close relative or any kind of guardian, ठीक है, ये भी हो सकता है, और the grandparents, और या फिर क्या है ऑर्फनेजेस। ओके, ये सब चीजें जो है एक मीनिंग से रिलेटेड, मतलब आपको प्रॉपर जो है लिखना है कि किस तरीके से जो है पेरेंटिंग जो है पॉसिबल है, ठीक है। अब ये बात तो हो गई एक मीनिंग की, डेफिनेशन की, जो कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पेरेंटिंग का, वो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट या मीनिंग में इंक्लूड होगा, ठीक है। कि क्या कर रहे हैं, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। बेसिक नीड्स में उसके क्या हो सकती है, फिजिकल नीड ऑफ द चिल्ड्रन, जो भी उसको सामान चाहिए डेली डे टू डे लाइफ के लिए, ठीक है। वो जो कौन फुलफिल करता है एक बच्चे की, ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स। ओके, अब टू प्रोवाइड द सेफ्टी टू द चाइल्ड, अब चाइल्ड की सेफ्टी भी सबसे पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कल्चरल वैल्यूज। अगर आप डिस्कस करें इन पॉइंट्स को, क्या है, एक पॉइंट के शॉर्ट जो वर्ड्स होते हैं वो आप जो है नोट कर सकते हैं कि बेसिक नीड्स के लिए हमें स्पेशली सबसे ज्यादा, सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका, ठीक है। और क्या है, बेसिक नीड्स के बाद हमारी चाइल्ड की एजुकेशन डिपेंड करती है, ठीक है। चाइल्ड की एजुकेशन डिपेंड करती है ऑन द पेरेंट्स, और एजुकेशन के साथ साथ कोई भी हमारी स्किल्स जो कि हम घर से सीख रहे हैं या हमारी कल्चर की नॉलेज, ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पेरेंट्स, ठीक है। हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं
क्या और उस रिलीजन में किस तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता है, तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी, हमारे पेरेंट्स से। ओके, और क्या है जो हमारा क्या हो रहा है, सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इज द फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। ओके, ये बात हो गई हमारे जो मीनिंग की कि आपको इन चीजों को बेसिकली थोड़ी थोड़ा क्या है 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग। एस्पेक्ट्स मीन्स बेसिक, जो ये हमने चीज की यही इन्हीं चीजों को अब फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है, सबसे पहले तो है सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पर आएगी हमारी सोशल डेवलपमेंट। ओके, सोशल डेवलपमेंट के बाद आता है हमारे पास टर्म है इमोशनल सपोर्ट या फिजिकल सपोर्ट। इमोशनल या फिर फिजिकल सपोर्ट जो है सबसे पहले कहाँ से मिलेगी, एक बच्चे को फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आती है सोशल स्किल्स, एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज। ठीक है, ये सब चीजें मॉरल वैल्यूज एक टर्म यूज कर लेते हैं, मॉरल वैल्यूज। ठीक है, ये सब चीजें हमारे पेरेंट्स से आए, ये सब क्या है एस्पेक्ट है या बेस है फॉर द पेरेंटिंग। ठीक है, और क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल केयर। ठीक है, ये सब चीजें कहाँ से आई, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। आई थिंक ये जो चीजें हैं आप 2 to 3 लाइन्स भी अगर हर एक पॉइंट को लेकर चलो और एक्सप्लेनेशन दो तो बहुत ही इजीली जो है आपका आंसर बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि जो टॉपिक है बहुत ही इजी रहेगा अगर आप इन टर्म्स को लेकर, और ये जो टर्म्स जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ठीक है, इनको लेकर अगर आप अपना जो अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट की वो करेंगे, और जो टर्म्स को है उन टर्म्स को स्पेशली अपने आंसर राइटिंग में ड्यूरिंग योर एग्जाम यू विल यूज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस के बाद जो है हम क्या देख सकते हैं, मेडिकल केयर। ठीक है, ये सब चीजें क्या होगी, आपकी बेसिक एस्पेक्ट्स होगी। और भी किसी तरीके से लगता है कि आपको कोई और पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं तो यू कैन। ओके, अब ये बात हो गई एस्पेक्ट की। अब मेन पार्ट आता है हमारा टाइप्स का। ठीक है, अगर एग्जामिनर की अगर बात करें कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आंसर में वो सबसे पहले ध्यान देगा, ये सब चीजें तो आपको पता है ठीक है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम कहें कि वो है टाइप्स। आपको टाइप्स जो है प्रॉपर टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स कौन सी है, 4 टाइप्स है। इंडल्जेंट पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडल्जेंट पेरेंट्स। ठीक है, फिर इंडल्जेंट पेरेंट्स के बाद आते हैं अथॉरिटेरियन, मीन्स अथॉरिटी टाइप जो शो करते हैं अपने चिल्ड्रन के साथ। ठीक है, अथॉरिटेरियन। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे अथॉरिटेटिव। अब आप कहेंगे कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है बट कहीं ना कहीं डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है, अनइन्वॉल्व और द निग्लेक्टेड पेरेंट्स, निग्लेक्टेड। ठीक है, ये आगे आपके 4 मेन टाइप्स या 4 जो मेन टर्म्स आपको टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में इंक्लूड करना है। ओके, अगर आप कुछ भी अपने तरीके से वहां पर कहानी लिखाएं, नो डाउट आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर इसको लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको आंसर में अच्छे मार्क्स चाहिए तो इन टर्म्स को यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इंडल्जेंट पेरेंट्स। इंडल्जेंट पेरेंट्स क्या होते हैं, दे आर नॉन ट्रेडिशनल एंड लीनियंट टूवर्ड्स द चाइल्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब एक इग्नोरेबल, इग्नोरेबल तो नहीं कहेंगे, होंगे इन्वॉल्व होंगे, बट ठीक है उनको पता है कि हमारा बच्चा स्टडी कर रहा है, बस उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। हमारा बच्चा अभी बाहर खेलने गया है, बस उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट हम कह सकते हैं उस तरीके से नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक कहेंगे कि एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। तो इंडल्जेंट में एक नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ उतना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जितना कि वो समझते हैं कि हम अपने बच्चे को ज्यादा क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें, या इस तरीके से उनके माइंड सेट रहता है। ठीक है, कि एक लाइन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कि दे आर नॉन ट्रेडिशनल एंड लीनियंट
डू नॉट रिक्वायर मेच्योर बिहेवियर, ठीक है। अलाउ कंसिडरेबल सेल्फ रेगुलेशन, सारा का सारा बच्चे पर छोड़ देते हैं कि तुझ पर डिपेंड है, बस तूने मुझे बता दिया। एंड अवॉइड कन्फ्रंटेशन, किसी भी तरीके से उनको क्या है, डांटेंगे नहीं। और क्या है, बड़ा मजा आता है, अच्छा डांट नहीं खानी है बच्चों को। तो और क्या हो सकता है, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स भी कह सकते हैं इनको, डेमोक्रेटिक रहेंगे, ठीक है, नॉन डायरेक्टिव रहेंगे या डेमोक्रेटिक कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म्स जो है यूज कर दी हमने। ओके, इंडल्जेंट हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, दे आर हाईली डिमांडिंग एंड डायरेक्टिव बट नॉट रिस्पॉन्सिव, कि हमने अपने बच्चे को बोल दिया कि तूने इस एग्जाम में इतने मार्क्स लेकर आने, किस तरीके से लेके आने हैं वो नहीं बताएंगे, हमने तो बस तुझसे डिमांड की है कि तेरे 90% जो है नेक्स्ट फाइनल एग्जाम्स जो है उसमें आने चाहिए। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक अथॉरिटी जो है, लीडरशिप टाइप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी हो गई, तो इस तरीके के जो पेरेंट्स होंगे वो आएंगे हमारी अथॉरिटेरियन में, तो कह सकते हैं कि लीडरशिप, ठीक है। और क्या है, नॉन डायरेक्टिव, अगेन नॉन डायरेक्टिव, ओनली क्या करेंगे, दे विल ओनली डिमांड, डिमांड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अथॉरिटेटिव पर। अथॉरिटेटिव कौन से होते हैं, ठीक है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर बोथ डिमांडिंग एंड रिस्पॉन्सिव ऑल्सो। अब यहाँ पर तो क्या था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मतलब आपको ना ही, अगर आप इन केस बच्चा 90% ले भी आएगा तो भी क्या था, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने बस एक बहुत ही क्या कहेंगे कूल डाउन सा इफेक्ट रहेगा, हमारे पेरेंट्स ने, बच्चा सोचेगा 90% लाने को कहा और वो लेकर भी आ गया। जब उसने रिजल्ट बताया अपने पेरेंट्स को तो पेरेंट्स का कोई ज्यादा बहुत ज्यादा रिएक्शन उसे देखने को नहीं मिला, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिव नेचर रहा। और यहाँ पर अथॉरिटेटिव की बात करें, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव क्या है, ये डिमांड तो करते हैं लेकिन डिमांड के साथ इनका पूरा का पूरा ध्यान भी रहता है अपने बच्चे पर, तो रिस्पॉन्सिव भी हैं ये लोग, ठीक है, कि दे आर डिमांडिंग एंड रिस्पॉन्सिव, दे मॉनिटर एंड इम्पैक्ट क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर देयर चिल्ड्रंस कंडक्ट, ठीक है। और क्या होते हैं, their disciplinary methods are supportive rather than punish it, okay। कि हम जो ये जो पेरेंट्स होंगे ये क्या करेंगे, अपने बच्चे को पूरे का पूरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुझे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास से, कोई कोचिंग क्लास से स्पेशली क्या रहता है कि अगर एक कोचिंग क्लास में अपने बच्चे से पूरा रिस्पॉन्स चाहेंगे कि तेरे 90% आ रहे हैं और हम जो है तुम्हारी इस इंस्टीट्यूट में क्या है कोचिंग करवा रहे हैं, अगर वहां से रिजल्ट नहीं मिला तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, फटाफट से चेंज करवाएंगे और अपने बच्चे से भी प्रॉब्लम पूछेंगे तो बच्चा कहेगा मुझे वहां पर समझ नहीं आ रहा, मुझे चेंज करना है। तो इस तरीके से जो है एक सपोर्ट के साथ से होते हैं कि हमारे बच्चे को ये चीज यहाँ से पसंद नहीं आ रही है तो हम यहाँ पर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ओके। तो क्या हुआ, डिमांड भी कर दी और उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए और इम्पैक्टफुल भी रहेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्टिव भी है, ठीक है। ये निकली हमारी अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की डेफिनेशन, ओके। डेफिनेशन कह लो या कॉन्सेप्ट जो है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आ रही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे निग्लेक्टेड पेरेंट्स या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। तो इस टाइप के जो पेरेंट्स है, नाम से ही पता आपको चल रहा है कि क्या है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट अमंग पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग स्टाइल में सबसे वर्स्ट जो मानी गई है, दे आर द निग्लेक्टेड। मीन्स इंडल्जेंट पेरेंट्स से भी ज्यादा कौन हार्मफुल रहते हैं फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, दे आर द नेग्लेक्टेड पेरेंट्स, ओके। ये क्या होते हैं, दे आर बेसिकली, they does not mean the parents they leave their kids to grow as, मतलब कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मदर और फादर बहुत ज्यादा अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हैं दैट दे कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ टाइम, वेदर इट्स पर्सनल या फिर उनको कोई स्टडी से रिलेटेड कोई टाइम हो, उनसे डेली बेसिस पर कुछ इंटरेक्शन हो, तो कोई इनको अपने बच्चे से लेना देना नहीं होता, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेड पर छोड़ देंगे कि मेड आती है हमारे घर में, हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले रखी है, इस तरीके से जो है ये वाली पेरेंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर प्रेजेंट एट द टाइम एंड दे आर अनइन्वॉल्व, दे हैव द बिजी शेड्यूल्स
okay, at work, and they seldom find the time to spend with their children. Okay, तो यहाँ से जो है हमें पता चल गया what types of parenting style. I hope I am clear with these three terms. Next लास्ट पर जो आते हैं वो आते हैं डिफरेंसेस पर. अब जब हमने यहाँ से टाइप्स समझ ली तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो है हमारे लिए करना मुश्किल नहीं रहेगा. ठीक है, अब डिफरेंसेस की बात करें कि हमें किस तरीके से क्या डिफरेंस पता चल रहा है. अगर बात करें कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स, यहाँ पर एक लाइन लिख देनी है कि अभी क्या करा हमने, टाइप्स में से ही हम क्वेश्चन का आंसर ले इस डिफरेंसेस का जो आंसर है लिखेंगे कि द मेन डिफरेंस दैट वी सॉ इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग इज दैट they do have the positive impact, but there are some kind of parenting style that has the most negative or the worst impact on the child development. ओके, इस तरीके की लाइन को इंक्लूड कर देना है. फिर कैसे कैसे कौन सी चीजें पॉजिटिव रही किसमें और कौन सी नेगेटिव रही, उनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है कि आंसर को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दिया. तो हर एक की अगर 2 to 3 लाइन्स भी जो है एक्सप्लेन करके चलोगे तो जो आपके पेजेस हैं बहुत अच्छे से जो है अकॉर्डिंग टू द आंसर फिल होंगे. ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग तरीके से. तो ये जो था टॉपिक मेनली यही था. ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, ठीक है, या फिर कोई चीज समझ ना आ रही हो अब तक जितने भी हमने लेक्चर्स कवर अप किए हैं उससे रिलेटेड, तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो विथ योर बीएड लर्निंग, ठीक है, जो आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरीके की गाइडेंस हो, कोई हेल्प हो, या फिर कुछ पॉइंट्स जो हैं आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि हमें इंक्लूड करने चाहिए, then most welcome in the comment section. Okay, so B.Ed learners, keep learning and stay tuned with our next videos.